ओम नमः सिद्धे। देशसुरासुरमणुसिन्धवन्दिदं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् मङ्गलमय मङ्गलकरणं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिमहा मंगल करिहो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से कल अपन कुछ ऐसे स्थल देख रहे थे जहाँ पे टोडरमल जी ने शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दी। और शास्त्राभ्यास की अकेली प्रेरणा नहीं है, बल्कि शास्त्राभ्यास के साथ में तत्व विचार और तत्व निर्णय। क्योंकि तत्व विचार ना हो या तत्व निर्णय ना हो तो वो सारा क्या बोलते हैं, वो काता कुता कपास है। हाँ, सब गुड़ गोबर हो जाता है। अगर तत्व विचार नहीं हो तो पढ़ना लिखना सब सब व्यर्थ हो जाता है, उसमें कोई दम नहीं निकलता। कोई आकर के कुछ कहेगा तो हाँ जी, फिर कोई उससे अपोजिट आकर के कह देगा तो भी हाँ जी है। हर तरफ वो गर्दन हिला देता है। क्या हमने कहा आत्मा शुद्ध है क्या? हाँ। आत्मा अशुद्ध है क्या? हाँ। अरे लेकिन कैसे है कैसे नहीं है इसका निर्णय कैसे करेगा? मतलब वो विचार किए बिना निर्णय निकाले बिना वो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए शास्त्राभ्यास तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। गुरुदेव तो क्या कहा करते थे, 4-6 कलाक है स्वाध्याय जो ही बोलो। अब उसमें फिर अपने हिसाब से अपन और लगा लेते हैं कि कितना करना कितना नहीं करना, वो सारी बातें अपन अपनी तरफ से लगा लेते हैं। और हम सोचते हैं कि अरे इतना कर तो लिया, अब इससे ज्यादा और क्या करें। संतुष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम संतुष्ट बहुत जल्दी होते हैं। किसमें? भोगों में नहीं होते। हाँ, जहाँ शास्त्राभ्यास या तत्व विचार इसकी बात चले तो वहां बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। क्या वो और क्या जान लोगे क्या? हैं? सुबह स्वाध्याय कर रहे हैं, शाम को स्वाध्याय कर रहे हैं, दिन में स्वाध्याय कर रहे हैं। अरे कर रहा है तू तो 1 मिनट कर, लेकिन कैसे कर रहा है? कल अपन ने पेज नंबर 52 पर बात छोड़ी थी मेरे ख्याल से, है ना? वही विषय छूटा था। कैसे कर रहा है ये विचार करने लायक बात। अभ्यास करते हैं तो जैसा आता है वैसा पढ़ लेते हैं, जैसा कोई कह दे वैसा सुन लेते हैं, उसमें हाँ कर देते हैं। अरे भाई, प्रश्न लगाना चाहिए, है ना? प्रश्न लगाने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि सामने वाले से आप वो पूछो या कुछ करो। मन में एक प्रश्न तो उठना चाहिए ना कि ये बोला तो कैसे बोला, ये क्यों बोला, ये बात क्यों आई। जैसे अपन चर्चा कर रहे थे प्रवचन सार जी में कि गाथा में ये शब्द क्यों लिया, अन्य शब्द क्यों नहीं लिया। तो दिमाग में आना चाहिए, थोड़ी सी खलबली तो होनी चाहिए। उसके बिना निर्णय कैसे निकलेगा? और निर्णय नहीं निकलेगा तो वो सारा का सारा स्वाध्याय पूरी तरह से व्यर्थ समझना, पूरा व्यर्थ। कल मैंने आपको उनके बारे में सत्ता स्वरूप के बारे में बताया था, तो दिमाग से निकल गया वो। उन्होंने बोला भी सही, बोला उन्होंने कि सत्ता स्वरूप का भी थोड़ा वो दिखाएं। इसके अंदर तो क्या पता वो होगा कि नहीं होगा, नहीं तो मैं आपको वो दिखाता। निकालना पड़ेगा, दिमाग से निकल गया वो। चलिए कोई बात नहीं। सत्ता स्वरूप की आखिरी पंक्तियां बहुत गजब की थी। उस शास्त्राभ्यास की प्रेरणा की भी थी, और उसके अंदर देवशास्त्र गुरु के प्रति जो एक बहुमान का भाव होना चाहिए, एक उत्साह का भाव होना चाहिए। उसमें एक शब्द उन्होंने लिया था, तलकपना, कि देव शास्त्र गुरु का अभिनय हो और इसको तलखी नहीं आए, या ऐसा उन्होंने लिया था। उसके अंदर शास्त्राभ्यास की भी प्रेरणा थी। इसको तलखी, तलखी समझते हैं ना आप? अंदर से इसको जैसे, अरे किसी के पिता को गाली दी जाए, या शांत बैठेगा वो? तो बस वैसा वो तल्खपना। तो तल्खपना ये कषाय करना, झगड़ा करना, झगड़े वाली बात नहीं।
बात यह है कि जहां देव शास्त्र गुरु का स्वरूप सही नहीं हो, जहां विपरीतता हो, तो वो विपरीतता को कैसे स्वीकार, ऐसा तल्ख बना हुआ आना चाहिए। होगा तो मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आप लोग जो भी हैं यहाँ के जुड़े हुए होंगे तो आप उनको दे देना। अभी तो वो अपन दिखाने में असमर्थ है, सत्ता स्वरूप का जो प्रकरण है। खैर, तो अपनी तो बात इस पर चल रही थी कि शास्त्राभ्यास किस तरह से होना चाहिए। कल अपन ने एक बात की थी कि निश्चय से तो ऐसा है और व्यवहार से तो ऐसा है। बोलो, आत्मा कैसा है? कि आत्मा तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों है ना? निश्चय से शुद्ध है और व्यवहार से, चलो कोई तो अभी कह रहे हैं कि नहीं 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 है ऐसा। आत्मा को शुद्ध होने के लिए निश्चय की आवश्यकता है? निश्चय आकर के आत्मा को शुद्ध करेगा या व्यवहार आकर के आत्मा को अशुद्ध कर देता है? कल बाद में शाम के टाइम ही भाई साहब ने लिया था ना उभयाभासी वाला प्रकरण, कि निश्चय और व्यवहार को कैसे ग्रहण करना। वो यही बात है, निश्चय व्यवहार को कैसे ग्रहण करना, कि जहां निश्चय नयाश्रित कथन हो उसको तो समझना कि वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। निश्चय ने उसका सिर्फ कथन करता है, बताता है, बनाता नहीं है। और जहां व्यवहार से आया तो समझ लेना कि कुछ लाग लपेट की बात है, समझाने के लिए कही गई बात है। निमित्त देख करके, सहचारी देख करके, सहकारी देख करके। सहचारी और सहकारी में अंतर समझ में आता? सहचारी मतलब साथ साथ चलने वाला, सहकारी माने उसमें सहयोग करने वाला। सहकारी को निमित्त भी कहा जाता है, उसको निमित्त भी कहते हैं दूसरी अपेक्षा से। तो उसकी अपेक्षा से जो कथन किया जाए वो व्यवहार का कथन। अब व्यवहार आकर के कुछ करता नहीं है, सिर्फ कथन करता है। आकर के तो निश्चय भी कुछ नहीं करता, निश्चय नहीं भी कथन ही करता है, व्यवहार नहीं भी कथन ही करता है ना। कथन कह लो या समझने की पद्धति कह लो, दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि वक्तुर अभिप्रायो नया और ज्ञातुर अभिप्रायो नया, दो ही परिभाषाएं चलती है ना। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो जानने के काम के होते हैं नए, है ना, या कहने के काम के होते हैं। अब हम तो क्या करते हैं, वस्तु को ही वैसा समझ लेते हैं। क्या आत्मा निश्चय से तो शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है। फिर प्रवचन सार जी में, अच्छा चलो शुद्ध शुद्ध की बात छोड़ो, कर्ता अकर्ता की बात लो। अब क्या होगा, प्रवचन सार जी में तो अपने को कह दिया जाएगा निश्चय से ही आत्मा रागादि का करता है, निश्चय से तो बन गया फिर वो करता है। तो क्या है, कैसे समझें? तो समझने की जो पद्धति है ना, वो ही टोडरमल जी सिखाते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक माने पूरे जिनागम की कुंजी। क्या मैं आपसे बहुत बहुत आग्रह पूर्वक ये बात कहता हूं कि आप लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो गंभीरता से पढ़ना ही पढ़ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बिना समय सार जी भी समझ में आने वाला नहीं है। अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अच्छे से अभ्यास नहीं किया तो समय सार जी की, प्रवचन सार जी की विवक्षाएं पकड़ में नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, ये पक्का मान के चलो। एक और बात कहता हूं, गंभीरता से विचार करना। गुरुदेव को समय सार जी मिल गए थे, है ना, और समय सार बांचते भी थे उस सभा में, श्वेतांबर दशा में। कल्पना करो अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं मिला होता तो आज आप यहां बैठे नहीं होते, ये संकुल भी नहीं होता। समझ में ही बात? ये मुझे पक्का विश्वास है और मैं बिल्कुल दृढ़ हूं इस बात पर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक वो चीज है जिसने गुरुदेव को मान्यता और मत पलटने के लिए विवश कर दिया। वो सहन क्यों नहीं हुआ अंदर से? भले उसमें समय लगा, 13 वर्ष लगे समय सार मिलने के बाद, लेकिन वो अंदर से जो खलबली मची वो समय सार से नहीं मची, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से मची। कैसे कैसे स्वीकार करें? मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर नहीं मिलता गुरुदेव को तो आज जो समय सार की व्याख्या अपने को गुरुदेव श्री की मिलती है, मेरी गारंटी वो वैसी नहीं मिलती। मिलती तो सही, वैसी नहीं मिलती। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का महात्म है। और गुरुदेव को कितना बहुमान था मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, ये मुझे कहने की और सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, आप सब अच्छे से जानते हैं। हाथ से लिख लिया पूरा 7वां अधिकार। टोडरमल जी ने 7वें और 8वें अधिकार में जो अपेक्षाएं खोली हैं
जो जिनागम के रहस्य खोले हैं वो अपने को समझने चाहिए। उसके बिना आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कोई भी, मेरी गारंटी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बिना आपको वो दृष्टि नहीं मिल सकती। हमारी नहीं है इतनी बुद्धि, पंचम काल के जीव हैं अपन, क्या वैसे ही वक्र परिणामी है, हकीकत है ये। अरे जरा सा तो पुण्य का निषेध करने पे स्वच्छंदी होते देर नहीं लगती हमको। ये टोडरमल जी की ताकत है जो बराबर संतुलन बिठा करके रख, इन्होंने खोले सारे रहस्य, इसलिए पढ़ना चाहिए। खैर, तो अपनी तो बात चल रही थी वो निश्चय व्यवहार को कैसे क्या ग्रहण करना, कि यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार, ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अच्छा, ये परिभाषा भी गजब की है, ये परिभाषा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी का मतलब इन्होंने सार निकाल करके परिभाषा बनाई। बहुत से ज्यादातर लोग ऐसी परिभाषा बनाते हैं, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। ठीक है बात, ठीक है। शरीर और आत्मा एक हैं, ये निश्चय बोलेगा? तो ये तो अभेद किया ना, अभेद किया कि नहीं किया? जब आप कह रहे हो अभेद सो निश्चय, तो शरीर और आत्मा को एक बताने वाला कौन है? निश्चय ना। अभेद किया तो निश्चय होना चाहिए ना। इसको बिल्कुल सीधा कर देता हूं मैं आपके, अभेद में अभेद बताए वो निश्चय, और भेद में भेद बताए वो निश्चय। निश्चय ने अकेला अभेद का कथन नहीं करता, निश्चय ने भेद का भी कथन करता है। जीव और शरीर अलग अलग है, भेद किया कि नहीं किया? तो निश्चय ने करेगा कि नहीं है भेद? तो निश्चय ने भेद भी करता है। समझ में ही बात? तो अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, वो जो बात चलती है ना, वो सामान्य कथन समझना, वो ऐसे समझना कि अभेद में अभेद सो निश्चय, भेद में भेद सो निश्चय। व्यवहार अभेद करता है कि नहीं? व्यवहार भी अभेद करता है, दो भिन्न पदार्थों में अभेद कर देगा क्या? हाँ, शरीर आत्मा को एक कथन करना। अरे नारकी जीव, बोलो ये क्या किया? ये किसने किया? ये अभेद किसने किया? व्यवहार ने किया। हाँ, अभेद में भेद करेगा। बस यूं समझ लो, वस्तु जैसी है उससे अपोजिट काम करेगा व्यवहार में। करेगा मतलब कहेगा, है ना? करेगा का अर्थ कहेगा, ऐसा समझ लो। वो अपोजिट कहता है, अभेद में भेद कहता है, भेद में अभेद कहता है। निश्चय ने भेद में भेद कहता है, अभेद में अभेद कहता है। तो इसलिए वो परिभाषाएं बराबर नहीं बैठती। टोडरमल जी की परिभाषा एकदम सटीक है, यथार्थ निरूपण सो निश्चय। वस्तु जैसी है, अगर भेद रूप है भेद रूप कहे, ये यथार्थ निरूपण। अगर अभेद रूप है तो अभेद रूप कहे, ये यथार्थ निरूपण। इस यथार्थ निरूपण का नाम निश्चय और उपचार निरूपण का नाम व्यवहार। ऐसे ये भेद अभेद की विवक्षा वहां से समझनी चाहिए। तो टोडरमल जी ने ऐसे बहुत सी, क्या कहें अपन, अमृत बिंदु अपने को दिए हैं। उनमें से एक पर कल अपनी चर्चा चल रही थी, हम क्या गड़बड़ करते हैं। तो बहुत गजब की लाइन थी, 52 पेज पर, है ना? कल इसी पर बात छोड़ी थी ना अपन ने। क्या कहा था? कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। लोग बाग बहस किस में करते हैं पता? चावल ऐसे चढ़ाने की, ऐसे ये उंगली लगाने की नहीं, घंटी 3 बार बजानी या नहीं, परिक्रमा कितनी लगानी, बोलो। और कायोत्सर्ग में 9 बार बोलना कि 3 बार बोलना नमोकार मंत्र। और ये वाली धुन सही है कि ये वाली, बोलो, इसमें कितनी बार? और ज्यादातर इसी में झगड़े होते हैं। सारे पंथ इसी से खड़े हुए। व्यवहार उपदेश का वो भी मन माना श्रद्धान करता है। क्या कहा? कि निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान करता नहीं है, और व्यवहार श्रद्धान से, क्या लिखा आगे, क्या लिखा? व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं है। हाँ, ये फालतू बातों में जो दिमाग दौड़ाता है और उसी में उलझा रहता है, और आपस में ही है? क्या बोलते हैं वो, सूत ना कपास जुलाई लट्ठम लट्ठम। समझ में आई बात? कि मैं आपके पूरे वो जो कॉटन की फैक्ट्री है, मैं उसमें आग लगा दूंगा, कि कैसे लगा देगा है? अरे कॉटन की ना फैक्ट्री ना कुछ, मैंने थोड़ा उदाहरण को आगे बढ़ा दिया। अब कॉटन का काम ही नहीं है, है? कभी पुश्तों में काम नहीं हुआ वो, और लेकिन
इसने मेरी मेरी कॉटन की फैक्ट्री में आग लगाने की कैसे बोली? अरे तेरी है क्या लेकिन? बोलो। तो क्या कहा कि निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता। अधिकांश झगड़े, अधिकांश बहस इसी रूप में चलती है। रात में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कि नहीं ये चीज तो चलेगी और ये वाली नहीं चलेगी। है? कि मूर्खराज, रात में कुछ भी खाने का होता नहीं है। हैं? और हमने तो हमारी विवक्षाएं बना ली अलग अलग। क्या नहीं नहीं, ये तो चल जाएगा। ये क्या कहलाता, फलियारी क्या बोलते हैं उसको? हैं? ये चीज तो केले के चिप्स तो चलेंगे साहब, मावे की मिठाई तो चलेगी। ये तेरे तो सभी चलेगा, उसमें क्या है? सभी चलेगा। बोलो। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आप क्या करो क्या नहीं करो, मैं तो ये बता रहा हूं ज्यादातर बहस किस में चलती है। और देखना दिमाग कैसे लगाएंगे। नहीं, नमक वाली नहीं चलेगी, बिना नमक की चलेगी। और उसमें उल्टे सीधे तर्क। अभी तो ज्ञान ही बराबर नहीं, क्या उसको ये मालूम ही नहीं। अनाज छोड़ने को कहा गया रात में कहीं पर कि अन्न की चीज नहीं खा सकते, ऐसा है क्या शास्त्र में? शास्त्र में तो 4 प्रकार का आहार बताया, खाद्य स्वाद्य लेय पेय, 4 प्रकार का कवला आहार। ठीक है ना? तो 4 प्रकार का जो आहार है उसमें से एक है कवलाहार, और कवलाहार के भी 4 भेद किए, खाद्य स्वाद्य लेय पेय। अभी आपके ऊपर है, आप उसमें से क्या छोड़ते हो। और हमारे महाबुद्धिमान लोग तो कि रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, काजू दाग खाएंगे। अब मुझे बताओ, वो भी खाद्य है और ये भी खाद्य है, तूने छोड़ा क्या है? खैर, मुझे उस मीमांसा में नहीं जाना, मैंने तो सिर्फ ये उदाहरण लिया। बहस किस तरह की करता है, ये बहस नहीं करेगा कि आत्मा खा सकता है या नहीं खा सकता, ये बहस करेगा कि मैं रात में क्या क्या खा सकता हूं। समझ में आ रही है बात? कि व्यवहार श्रद्धान। और भी जो व्यवहार की बात, अब थोड़ी सी एक भारी बात कहता हूं, है ना, उसको अन्यथा मत लेना। चारों अनुयोगों में द्रव्यानुयोग है जो बिल्कुल सीधी आत्मा की बात करता है। सीधी सीधी की कह रहा हूं, बाकी भी करते हैं घुमा फिरा करके करते। प्रथमानुयोग कहानी के माध्यम से करेगा, कर्णानुयोग कर्म आधारित व्यवस्था के आधार से करेगा, चरणानुयोग कुछ क्रिया के या भावों के माध्यम से करेगा। ठीक है ना? सीधी नहीं करते, डायरेक्ट नहीं करते। अब जब डायरेक्ट नहीं करते तो कुछ और बातें भी आती हैं, और बातें भी आती हैं। उनका तो श्रद्धान पक्का रखता है ये। यहाँ पे टोडरमल जी कह रहे हैं वो व्यवहार श्रद्धान का ही, उसका ही श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धान ही बना रहे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना। इसका जोर किस पे रहता है? अध्ययन में भी जोर किस पे रहता है, तत्व विचार में भी जोर किस पे रहता है, और निर्णय में भी जोर किस पे रहता है। ये आप विचार करना। कल जो मैंने एक बात कही थी उससे जोड़ करके ये बात कह रहा हूं। कल अपन ने एक बात करी थी कि मूल रूप से धर्म उतना है जितना कुंदकुंदाचार्य देव बता चुके। इसके अतिरिक्त जितना भी हो उसका विस्तार कह लो, उसी का एक्सटेंशन कह लो, उससे अलग बात नहीं आएगी धर्म में। ये पक्की बात है। व्यवहार कथन आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके सपोर्ट में ही मिलेंगे। और जो उसके सपोर्ट में नहीं है, कुछ अलग है, वो विपरीत ही मिलेगा। समझ में ही बात? और इसमें अपने को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जैन शास्त्रों के नाम पे तो पता नहीं जाने क्या क्या चल चुके हैं। मिलावट बहुत हुई है, बहुत मिलावट हुई है। आजकल देखते हो ना आप, तरह तरह के आते हैं। कोई तो पान खाने का भी उपदेश दे देगा, है, और कोई तो जाने क्या क्या मंत्र बोल करके जाने क्या क्या करने का उपदेश देगा। ये सारी चीजें, और उसमें बहुत बहुत माथा पच्ची करता है कि नहीं ये वाला मंत्र तो इसमें करना, ये वाला मंत्र इसमें, ये मंत्र इसमें। अच्छा, झाड़ू कैसे खड़ा रखना, वाह। देखो, अब ये धर्म है ये। कुंद कुंदाचार्य देव को ये बात नहीं सूझी है? मैं बिल्कुल ये दृढ़ता से फिर से कहता हूं, धर्म उतना समझना जितना कुंद कुंदाचार्य देव बता गए। कुछ अतिरिक्त बात होती तो वो निश्चित रूप से बता करके जाते। ये हकीकत मानना आप। और जितने भी अपने आचार्य उसी क्रम में हैं, वो वही बात करेंगे, उसी का खुलासा करेंगे। जैसे अमृत चंद्राचार्य हैं, जैसे सेनाचार्य हैं, है ना, पूज्यपाद देव नंदी हैं, योगींदु देव हैं, ये सब उन्हीं, हाँ, अमृत चंद्राचार्य का ही तो इनके ही उन्हीं के ट्रैक पर चलेंगे। इससे अतिरिक्त बात नहीं आएगी। और जहां इससे अतिरिक्त बात आएगी वो लाग लपेट वाली बात आएगी। उसके श्रद्धान में ज्यादा दिमाग नहीं खपाना, मैं ये कहना चाहता हूं। तो मैं जो थोड़ी सी भारी बात कहना चाहता हूँ वो ये है
कि मुख्यतः उस द्रव्यानुयोग की अध्यात्म की होनी चाहिए। टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है, सभा में तो अध्यात्म का उपदेश ही चलना चाहिए, सभा में तो द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी है। देखा ना 8वें अधिकार में। अब वो हर एक में निकाल निकाल के बताने लगेंगे अपन तो समय ज्यादा हो जाएगा। अभी अपने को वो पेज भी बताने, कल जो नोट कराए थे उन पर भी थोड़ा सा अपने को देखना। तो ये चीज एक खास याद रखने की। क्या निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान करता नहीं है। निश्चय उपदेश क्या है? निश्चय उपदेश वो है जो कुंदकुंदाचार्य देव ने दिया है। निश्चय उपदेश है जो आत्मा की बात है सीधी, उसका तो श्रद्धान करता नहीं है। क्या खाना क्या नहीं खाना इसमें तो बहुत उलझता है, लेकिन आत्मा खाता है या नहीं खाता है इसका तो निर्णय ही नहीं है। निर्णय छोड़ो, चर्चा ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है बिल्कुल। निर्णय तो बहुत आगे की बात है, बिल्कुल चर्चा नहीं करता। क्या? अरे वो बकवास बात है, वो बिल्कुल बकवास बात है। हाँ ये कौन से जमाने की बात आ गई, कौन सी दुनिया की बात आ गई भैया? ये तुम्हारी दुनिया से हट करके बात है, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये उसके लिए तो यही बात आएगी क्या? जिसको ये चर्चा ऐसी लगती है कि ये कहाँ की बात है। गुरुदेव है ना, गुरुदेव का एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है। वो गुरुदेव जमीन पे देख के चलते थे, कुछ फूल पत्तियां नीचे बिखरी भी रहती थी। वो कहते एक एक में अनंत अनंत जीव हैं। तो मुझे एक ऐसा प्रसंग किसी ने बताया था या पढ़ने में आया, पीछे से कोई बोला कौन है देखियो, ऐसा। तो गुरुदेव बहुत नाराज हुए और पलट गया, कौन है देखियो, कौन है देखियो, सर्वज्ञ देव ने देखी। और जिनने मुझे ये प्रकरण सुना उन्होंने कि तेरे पिता ने देखा। समझ में आई बात? तो सर्वज्ञ देव है ना पिता। खैर वो तो एक प्रसंग था। कहने का अर्थ ये है कि ये जो बात है, जिनवाणी की बात है, इसको अपने को बहुत अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। और टोडरमल जी जो इशारा दे रहे हैं ना, वो सार अपने को समझना चाहिए ना। व्यवहार के उपदेश में ज्यादा मगज पच्ची नहीं करना। अब अपन वो सुमेरु को नापने बैठेंगे, बोलो 1 लाख का है कि 1,40,000 का? अब कोई तीसरा आ जाएगी, नहीं नहीं 41 का भी हो सकता है। और वो अपन तो अपने वाले तीर्थंकरों की तो ये है, ये वाली शिला है, और उनकी वो वाली है, एरावत वालों की दूसरी है। क्या? अपनी पांडुक कहलाती पांडुक शिला, उनकी वो रक्त शिला कहलाती, उनकी रक्त कंबला, उनकी पांडु कंबला। अरे भैया ठीक है, सहज रूप से जानने में आ जाए अच्छी बात है, लेकिन जोर किस पर रहना? ध्यान रखना, मैं कर्णानियोग आदि के अभ्यास की बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें से सार क्या निकालना, जोर किस पर रखना। अभ्यास सबका करो, और अभ्यास भी अपनी उम्र, अपन मतलब समय और अपनी बुद्धि देख करके करना। अब 80 साल के तो हो गए और अब नया नया शौक चढ़ा है कि नहीं मुझको तो कर्णानियोग पढ़ना है, या मुझको तो अभी नए सीखने हैं 80 साल की उम्र में, पहले जिंदगी में कभी पढ़े नहीं। भैया तुम्हारे लिए नहीं। पाहुड़ दोहा में 99 या 100 अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग नंबर है। क्या? अंतोणत्थी सुइणम कालो थो व्यम दुम्मेहा तमण अवर सिक्खी अव्वम जम जर्मण खयम कुणही। क्या लिखा? क्या लिखा आचार्य देव ने? अंतोणत्थी सुइणम, श्रुतियों का तो अंत नहीं। दो तरह से अर्थ है उसका। एक तो लौकिक शास्त्रों का भी कोई अंत नहीं है, दूसरी तरफ अपन तो ये अर्थ लगाओ जैन शास्त्रों का भी अंत नहीं। कालो थो, काल तो थोड़ा सा है, समय थोड़ा सा है। नहीं नहीं हमारे पास तो बहुत समय, हमारी तो आधी भी नहीं हुई है अभी उम्र। कि तुझे पता है इस हॉल से बाहर भी निकल पाएगा या नहीं? है? इसकी गारंटी है क्या? कल भाई साहब ने वो भीम का उदाहरण दिया था ना, है कि इन्होंने वो कितने 20-22 घंटे जीत लिए, मतलब ये जानते हैं कि इतना जीवित रहूंगा। है? बोलो है क्या पता? भैया काल थोड़ा ही है, थोड़ा ही है। अरे शादी के लिए घोड़ी पर बैठा है और वहीं बैठ करके निपट गया। ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हमारे गांव में, तो हुआ ऐसा किस्सा। जिस दिन शादी थी वो तैयार हो रहा और वहीं पे अटैक आके मरा। और आजकल तो खूब आते हैं, वो स्टेज पे दूल्हा दुल्हन नाचते नाचते ही मर रहे हैं। देखिए ऐसा क्या नाच करना। पहले ही तो संसार में राग का नाच चल ही रहा है। खैर, तो काल थोड़ा है और व्यम दुम्मेहा, और हम दुर्मेध हैं। दुर्मेध है माने खोटी बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि तो है ही सही, और जितनी भी है वो भी खोटी। क्या? पहले तो कम,
और ऊपर से खोटी। खोटी बात बहुत जल्दी पकड़ में आएगी, अच्छी बात पकड़ेगा नहीं, अच्छा उपदेश ग्रहण नहीं करेगा। जहां इसको सच्चा और अच्छा उपदेश मिलेगा वहां से तो उठ के भागेगा, या उसी समय इसका फोन बजेगा, या उसी समय निकलना होगा इसको। तो होता है कई बार ऐसा, किसी जीव की योग्यता नहीं होती है ना, तो मूल बात जहां आनी हो वहां पे उसका उपयोग दूसरी जगह चला जाता है, ऐसा हो जाता है। तो अंतो नत्थि सुइणम कालोथो व्यम दुम्य। इसलिए क्या करना, तम णवर सिक्खी अव्वम। णवर शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो जल्दी से जल्दी और दूसरा केवल मात्र। इसलिए वो ही विद्या सीखने लायक है, और वही विद्या जल्दी से जल्दी सीखने लायक है, जम जर्मण खयम गुण ही, जो जरा मरण का क्षय कर सके। वो विद्या जिनवाणी, लेकिन जिनवाणी में भी अपने को तो थोड़ा सा समेटना पड़ेगा। समेटना ऐसे पड़ेगा, देखो बाबूजी है ना, मैंने एक बात गौर करी, युगल जी बाबूजी आखिर के 10-15 वर्षों में एक बात बहुत बोलते थे, कोई भी मिलने जाए तो, कि भैया समेटो, फैलाओ मत, ज्ञान को फैलाओ मत ज्यादा, ज्ञान को कष्ट मत दो, ऐसा बोलते थे। कष्ट मत दो, ज्ञान दुखी होता है तुम ज्यादा फैलाते हो तो। ऐसा समझ, हमको तो न्याय भी पढ़ना है, हमको तो करना नियोग भी पढ़ना है, हमको तो नए भी सीखना है, हमको तो ये भी करना है, हमको तो वो भी करना है। करना, लेकिन सबसे पहले तू ये अध्यात्म विद्या सीख, सबसे पहले निश्चय का जो उपदेश है इसको समझ ले और इसको ग्रहण कर ले, उसके बाद फिर जी भर के कर जो करना है। सबसे पहले मुख्य कार्य करना है कि और दूसरा काम करना। वो बच्चा तैयारी करता है ना परीक्षा के पहले, अब माँ ने पूछा ये हो गई तैयारी सारी, कि हाँ ड्रेस भी जमा ली, ड्रेस भी रख लिए बराबर, बैग भी जमा लिया है, और बॉक्स में भी सब पेन पेंसिल और जो जो भी रखना है सब रख लिया है, जूते भी पॉलिश कर लिए। अरे पढ़ाई करी कि नहीं करी, कि सारा समय तूने इसमें निकाल दिया, पढ़ाई कब, रिवीजन कब करेगा। मुख्य कार्य तो वो था। तो ये जरूरी है, तो समेटना नहीं, सॉरी फैलाना नहीं, बल्कि समेटना। तो एक बार देखो गजब की बात है, एक बहुत अजीब और बहुत सुंदर प्रक्रिया है अपने यहाँ पे। जिन्होंने ज्ञान को बिल्कुल समेट लिया उनका ज्ञान सबसे ज्यादा फैल गया। यही होता है ना, केवल ज्ञान किसको हुआ, जो सब चीजें जानने जा रहे थे उनको, या जिनने एक ही को जाना उनको। तो जिन्होंने सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने कहा सबसे अजीब है ये बात, जिन्होंने सबसे ज्यादा समेटा, तो आता है ना उसके अंदर पृथक तो वितर्क विचार और वो है, तो द्रव्य से गुण पर गुण से वो भी नहीं, उससे भी समेटते गए, यहां तो अब परिवर्तन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो स्थिर हो गए बिल्कुल ऐसे। तो उनका वो केवल ज्ञान विस्तृत हो। इसलिए कहते हैं कि भैया निश्चय श्रद्धान, निश्चय उपदेश का श्रद्धान करना। हम गड़बड़ क्या करते हैं, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही बना। ये तो एक मैंने आपको इशारा दिया कि छोटी छोटी पंक्तियां ऐसी बहुत जगह छोड़ी है टोडरमल जी ने। बहुत जल्दी नहीं पढ़ना, एक एक लाइन को बिल्कुल क्या बोलते हैं, चबा चबा करके खाना बोलते हैं ना, ऐसे एक एक पर विचार कर करके उसको फिर आगे बढ़ना। नहीं तो ऐसे ऐसे वीर योद्धा भी मिले, हमने तो पढ़ लिया 15 दिन में पूरा पढ़ लिया। मुझे समझ में आ रहा है 15 दिन में क्या पढ़ा होगा। देखो अब कुछ और स्थल आपको बताता हूँ, भेद विज्ञान के लिए, मुख्य भेद विज्ञान की मुख्यता के लिए, है ना, उसके लिए एक सरलता हो। 48 नंबर पेज देखो, 48 का मैंने शायद पहले भी बताया था ना, 2-4 दिन पहले। इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति, क्या गजब की पंक्ति है। वे भिन्न द्रव्य, कौन भिन्न द्रव्य, पूरी दुनिया के लगा लेना, ये शरीर भी, घर वाले भी, है समझ में। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन। निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार सब घटित हो गया, सब घटित हो गया। वे भिन्न द्रव्य यानी उन द्रव्यों का परिणमन कैसा है, कि वे अपने अधीन पर, अपने का मतलब उनके, उनके स्वयं के, ठीक है ना। वे भिन्न द्रव्य अपने, जैसे कि मान लो कोई राम मोहन सोहन जो भी है, कि वो अपने घर गया, मतलब उसके घर, तो वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं, माने वो स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, वो स्वयं के ही अधीन परिणमित होता है। तो माँ बाप कहते हैं बच्चा सुनता नहीं है,
अरे वो उसका स्वतंत्र परिणमन है ना। अच्छा, वो हमारी सुन लेवे तो, तब तो हमारी सुनता है ना, कि तो भी वो उसका स्वतंत्र परिणमन ही है। वो आपके प्रतिकूल चलता हो तो भी वो उस परिणमन में स्वाधीन स्वतंत्र है, और आपके अनुकूल चलता हो तो भी वो स्वतंत्रता पूर्वक ही अनुकूल चलता है। आप क्या सोचते हो, आप कह रहे हो इसलिए मान रहा है? उसको जम रही है तो मान रहा है, उसको जमता है तो मानता है, कोई किसी के अधीन नहीं। अभी वो केवल ज्ञान और वो सारे जगत की चर्चा खूब चल रही थी ना, भाई साहब ले रहे हो प्रकरण। मुझे एक विचार आया था उसमें, हालांकि कई बार पहले भी चर्चा करते हैं हम लोग, तो जैसा वस्तु व्यवस्था में जैसा होता है वैसा केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, या केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं इसलिए वैसा होता है? मतलब जैसा होना है इस वजह से वो केवल ज्ञानी वैसा जानते, जैसा है वैसा जानते, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि न तो केवल ज्ञान के अधीन हो परिणमन, ना उस परिणमन के अधीन हो केवल ज्ञान। अधिकांश क्या कहते हैं कि जैसा होता है ना इस वजह से वो केवल ज्ञानी वैसा जानते हैं। गलत। जैसा होना है वो उसके अधीन होता है स्वयमेव, और केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान वो स्वयं के अधीन, वो केवल ज्ञान भी स्वतंत्र और ये भी स्वतंत्र। इधर केवल ज्ञान का वैसा जानना होता है स्वयमेव, और इधर उस वस्तु का स्वयमेव वैसा परिणमन होता है। निमित्त निमित्त की ये सब जानने के बाद आप कहो कोई दिक्कत नहीं है। एक परिभाषा और निकलती है प्रवचन सार जी में से, है ना। ज्ञेय की क्या परिभाषा है? ज्ञेय किसे कहते हैं? ज्ञेय, ये तो शब्दार्थ हो गया। प्रवचन सार जी के आधार से ही ये परिभाषा निकलती है, जो जानने में निमित्त हो वो ज्ञेय। ज्ञान में निमित्त ज्ञेय, ध्यान रखना, निमित्त कहा है, ज्ञेयों की वजह से ज्ञान नहीं है, ये पहले समझ करके फिर ये बात करना, है ना। तो कल भाई साहब ने जो प्रकरण लिया था ना उसी में आती है वो बात। ज्ञान में निमित्त जो बनता है वो ज्ञेय होता है। ये ज्ञेय की एक बहुत सुंदर परिभाषा है। अधिकांश अपन कहते हैं जानने में जो आए या जानने योग्य हो वो ज्ञेय है, ऐसा। तो ये 48वीं जो 48 पेज पर है, इसमें उपादान क्या, कि वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं, ये तो हो गया उपादान। निमित्त कौन? या कर्मोदय के अधीन। आए समझ में? कर्मोदय किसका? वो हमारा, उनका नहीं, क्योंकि वस्तु में जरूरी नहीं है कि वो, उसके तो कर्म कहां से होगा। जैसे चलते चलते मुझे इस टेबल से ठोकर लगनी है, अब बोलो किसके कर्म का उदय? परिणमन किसका? कि वो टेबल का वहां रखा रहना, वो टेबल का परिणमन। और मेरे पाप कर्म के उदय से वो बीच में रहेगी, तो वो मेरे जो भी ठोकर लगना है वो कुछ होगा, है ना। या चलो ये तो पढ़ी हुई तो आपको परिणमन समझ में नहीं आ रहा होगा। मांगी तुंगी हम ऊपर चढ़ रहे थे ना, तो वो ऊपर से कई बार क्या बंदर रहते हैं ऊपर, तो वहां से पत्थर गिरते हैं, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ वगैरह ऊपर से गिर भी जाते हैं कभी। अब पत्थर का परिणमन गिरने का, ठीक है। और मेरा परिणमन वो मेरे माथे पर आकर के गिरना था, उसको मान लो, गिरा विरा कुछ भी नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो वो ऊपर से गिरने का उसका परिणमन, वो किसके अधीन? वो उसी के अधीन, अथवा निमित्त की तरफ से कहे तो मेरे पाप कर्म के अधीन। समझ में आई बात? उस पत्थर का गिरना हुआ, इधर मेरे पाप कर्म का उदय हुआ, तो ये परस्पर में ऐसा निमित्त निमित्त होता है, ठीक है ना। निमित्त क्या है? निमित्त कुछ भी नहीं है, बाहर में बस अनुकूल कौन दिख रहा है उसको नाम दे दिया। परिभाषा ये है, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, पहली लाइन ही यही, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन अब कोई कार्य रूप पर जो कार्य हो रहा है उसमें ये अनुकूल कहलाता है, अनुकूल होने का आरोप आता है इस पर। उपस्थिति भी नहीं, बहुत से लोग परिभाषा में उपस्थिति डालते हैं, ध्यान रखना, अनुपस्थिति भी निमित्त होती है। क्या? हाँ, अभाव रूप निमित्त होता है। दुर्जनम प्रथमम वंदे क्यों किया जाता है? दुर्जनों को सबसे पहले नमस्कार, कि जो यहाँ पर नहीं थे, नहीं तो ये कार्य निर्विघ्न समाप्त नहीं होता। क्या? तो उनकी अनुपस्थिति हमारे इस कार्य की सफलता में है। अरे केवल ज्ञान में निमित्त केवल ज्ञानावरणी का क्षय नहीं कहते हैं? तो केवल ज्ञानावरणी का क्षय अभाव रूपी तो निमित्त है? समझ में आती है बात? तो ये निमित्त और उपादान दोनों के दोनों बताए, निश्चय व्यवहार भी आ गए।
कि निश्चय से देखें तो उनका स्वयं का परिणाम है, व्यवहार से हमारे कर्मोदय की वजह से हुआ। ऐसा इसी का एक्सटेंशन 52 नंबर पेज पर। वो तो गजब की लाइनें हैं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। न केवल ज्ञान में जानने माया इसलिए ऐसा होता है, न ऐसा होता है इसलिए केवल ज्ञान में जान। केवल ज्ञान इनका परिणमन, वस्तु का परिणमन वैसा, ऐसा है। समझ में आती है बात? तो ऐसा बहुत गजब गजब की पंक्तियां हैं, है ना। इसका खुलासा अभी तो क्या करें अपन। अब वो जो कुछ पेज मैंने आपको बताए थे शास्त्राभ्यास की प्रेरणा वाले, वो देख लेते हैं, क्योंकि समय हो जाएगा अपना नहीं तो। अब क्या करें, देखो मोक्षमा प्रकाशक पर तो चर्चा ऐसी है कि बहुत लंबी चलती है ना। वो तो ठीक है, संक्षेप में जैसा जो हो जाए, जितनी हो जाए। कल अपन ने 20 नंबर पेज तो देख ही लिया था, है ना। आप निकालो, शुरू से ही देखते अपन। सबसे पहले कौन सा नोट कराया था मैंने? 17। 17 पर श्रोता का स्वरूप है। श्रोता के स्वरूप में नीचे से दूसरी लाइन देखो, दूसरी तीसरी लाइन। जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। परस्पर में चर्चा होती है, प्रश्नोत्तर होते हैं। ये चीज तो खैर अपने स्वाध्यायियों में गुरुदेव की कृपा से ये चीज तो है ना, कि चर्चा बनी रहती है, आपस में साधर्मियों में चर्चा होती है। सोनगढ़ के ऐसे वो दृश्य ध्यान आते हैं, मतलब मैं तो था नहीं लेकिन ऐसे सुने हैं। और हम लोग जब एक आध बार गए तब देखा भी सही, वो बाहर में पेड़ है और पेड़ के चारों तरफ चबूतरी पर बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं स्वाध्याय के बाद। इतने सुंदर सुंदर दृश्य हैं ये सर्वार्थ सिद्धि के दृश्य हैं। आया समझ में? और क्या होता है सर्वार्थ सिद्धि में? और क्या होता है? यही होता है, वहां 33 सागर तक होता है, यहाँ जितनी भी देर हो जाए हो जाए। दूसरा देखो, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त होना ये प्राथमिक श्रोता की निशानी है। प्राथमिक श्रोता की बात है, अभ्यासी श्रोताओं का तो वर्णन आ गया है इसमें। क्या आया समझ में? प्राथमिक श्रोता शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है, कि कहीं शास्त्राभ्यास की वो बात चलती हो तो उसमें वो उसका उपयोग ऐसे जाता है जैसे मतलब किसी को कोई चीज की आसक्ति होती है ना, और वो नींद में भी वो बात चले तो वो उठ खड़ा हो एकदम, ऐसी आसक्ति। समझ में आई बात? ऐसा होना चाहिए। आगे तो और विश्लेषण है ही सही, मैं तो आपको शास्त्राभ्यास की प्रेरणा वाले वाक्य बता रहा हूं। इसके बाद कौन सा था? 197। चलो नोट तो किया आप लोगों ने। बहुत बढ़िया है कि साहब शास्त्राभ्यास करके क्या करेंगे। देखो, हमने तो ये पढ़ लिया सब क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है ना। आपके यहाँ आके हम तो सीखे कि सब क्रमबद्ध है, तो जब सम्यक दर्शन होना होगा हो जाएगा ना। शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है? उसका जवाब यहाँ पर है। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, मिला। उनमें जो कारण बुद्धि पूर्वक हो उनको तो उद्यम करके मिला है, और अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि होती है। अबुद्धि पूर्वक कौन सा कारण? वो जो कर्मों में जो कुछ भी होना है ना, वो सब अबुद्धि पूर्वक, तो उसमें अपना रोल नहीं है कुछ भी, है ना। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करना। मुझे अगर मान लो संतति आगे बढ़ानी है, बच्चे बच्ची करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? शादी करनी। बुद्धि पूर्वक तो यही काम है कि मैं विवाह करूं, और भवितव्य स्वयमेव हो तब पुत्र होगा। अब उस पर तो किसी का बस नहीं है ना, विवाह आदि भी कर ले, लेकिन किसी के नहीं हो तो नहीं हो, कुछ कह नहीं सकते। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण, कल अपन ने एक बात की थी, टोडरमल जी ने सबसे ज्यादा प्रहार किस पर किया? मोह पर। मोह में दोनों प्रकार के मोह पर, दर्शन मोह पर भी और चारित्र मोह पर भी। दोनों ही प्रकार के विभाव दूर करने का कारण कौन? कि बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि। कल बात की थी ना अपन ने, कोई कोई बाबा जी ऐसा कह गए कि मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता, कषाय का नाश करो। तो कषाय का भी नाश बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि पूर्वक ही होगा, उसके बिना नहीं होगा।
अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं चारों अनुयोगों से आपको सिद्ध करके बताता कि मिथ्यात्व का नाश हुए बिना कषाय का नाश नहीं हो सकता। कर्णानुयोग से भी, चरणानुयोग से भी, द्रव्यानुयोग से भी और प्रथमानुयोग से भी। अभी उसका समय नहीं है, लेकिन क्या, तो ये समझना, मिथ्यात्व गए बिना वो कषाय नष्ट नहीं होगी। खैर, अपने लिए तो दोनों ही नाश करने लायक है ना। आचार्य देव तो हमको दोनों ही नाश की प्रेरणा देते हैं। 80वीं गाथा में मोह नाश की कहते हैं, तो 81वीं में राग द्वेष के नाश की भी बात करते हैं। आचार्य देव नहीं छोड़ते कोई भी विभाव, लेकिन उस विभाव को दूर करने का कारण कौन, कि बुद्धि पूर्वक तो क्या करूं मैं, बताओ मेरे हाथ की बात क्या है। मेरे हाथ की बात तो है तत्व विचार, और तत्व विचार बिना शास्त्राभ्यास के होने वाला नहीं है। क्योंकि कौन सा तत्व का विचार करेगा जब जानेगा ही नहीं, किसका विचार करेगा। तो तत्व विचार आदि है अबुद्धि पूर्वक, फिर वो मोह कर्म के उपशमादि। सो उसका अर्थ ही क्या करे, विभाव का नाश करने का अर्थ ही क्या करे, तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, और मोह कर्म के उपशमादि स्वयं हो, तब राग आदि दूर होते हैं, है ना। ऐसा है, बढ़िया प्रकरण है, आगे का भी और जुड़ता है वैसे उससे। इसके बाद निकालो आप 260। 260 तो गजब ही है, वो तो पेज ही गोल्डन, मतलब क्या कहें, सोने की स्याही से लिखाने लायक है। 260 262 देखो, ये चीजें ऐसी है, याद रखने लायक है। अब इसमें गाथाएं तो है नहीं, तो पेज नंबर से ही याद रखो क्या। देखो तत्व विचार की महिमा है, उसके पहले भी है। देखो शुरू में ही वहां ऊपर तो कहा स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। क्या क्या जानने के लिए, वो जीवादि तत्वों के यथार्थ निर्णय के लिए, उनको जानने के लिए ऐसी ऐसी विधि करता है। तोडरमल जी का पूरा जोर शास्त्राभ्यास के लिए है। कल भी मैंने एक बात आपसे कही थी, कुंद कुंदाचार्य देव ने बाहर की क्रियाओं में सिर्फ एक शास्त्राभ्यास करने को ही बोला। एक भी जगह उन्होंने बोला उपवास करो, पूजा करो, दान दो, यात्रा करो, बोला क्या उन्होंने। तो इससे समझ लो कि निश्चय का उपदेश क्या और व्यवहार का उपदेश। तो बाकी चीजें नहीं करनी, अरे वो सब होंगी भूमिका अनुसार, उसमें दिक्कत नहीं है क्या, आया समझ में। बाकी चीजें भी होंगी, उसमें समस्या नहीं, लेकिन मुख्य रूप से किसका उपदेश है, कुंद कुंदाचार्य देव ने भी उसी का उपदेश दिया, और टोडरमल जी ने भी उसी का उपदेश दिया। टोडरमल जी ने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं नहीं कहा कि ऐसा करना वैसा करना ये करना, हर जगह ये मैंने आपको इतने नोट कराया ना, ये तो वानगी है। और दूसरे ग्रंथों में भी देखोगे टोडरमल जी के, तो आपको यही चीज मिलेगी। कल बता तो दिया मैंने आपको, कौन सा बताया था, 170 पुरुषा सिद्धि उपाय का वो टीका देख लेना। दान ऐसा देना जिससे स्वाध्याय बढ़े, धर्म बढ़े नहीं कहा, स्वाध्याय बढ़े, क्योंकि स्वाध्याय बढ़ी तो धर्म तो बढ़ ही जाए। 30वें श्लोक की टीका में लिखा कि प्रभावना स्वाध्याय के माध्यम से होगी। और हम तो सोचते हैं कि हमने 1,00,000 रुपए 1 करोड़ रुपए दिए हैं, इससे होगी प्रभावना, हमने आलीशान मंदिर बना, इससे होगी प्रभावना। भैया प्रभावना तो शास्त्राभ्यास। अरे ऐसे बहुत से स्थान बन गए, बहुत आलीशान आलीशान, लेकिन स्वाध्याय आदि की परिपाटी नहीं होने के कारण सब दूसरों के हाथों में चले जाते, नष्ट भ्रष्ट हो जाते। अरे वो जिनेन्द्र देव कौन है, उनके दर्शन क्यों करने, जब तक ये पता नहीं चलेगा स्वाध्याय के माध्यम से, वो जिनालय कब तक सुरक्षित रहने वाले हैं। उनका स्वरूप भी तो शास्त्राभ्यास से ही पता चलेगा ना। देखो समय तो हो गया अपना, ये वाला पेज देख लेते हैं, बाकी फिर क्या करें। इसमें नीचे वाली लाइनें देखो, इस भव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंच आदि गति में भी जाए, दिख रहा है, तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी नहीं मिले साहब देवशास्त्र गुरु भले। 52 पेज पे अपन ने देखा था, देवशास्त्र गुरु का योग भी मिला हो तो भी वो गड़बड़ करता है, और शास्त्राभ्यास वाला ढंग से अगर करी है उसने, तो देवशास्त्र गुरु ना भी मिले तो भी पूर्व संस्कार के बल से सम्यक तो हो जाए, देवशास्त्र गुरु के निमित्त के बिना भी सम्यक हो जाएगा, अगर पिछला अभ्यास होगा तो। 7वें नरक में कौन आ रहा है समझाने, स्वयंभू रमण में कौन आ रहा है, किसका उपदेश लग रहा है, कौन से देव, कौन से शास्त्र, कौन से गुरु, लेकिन पूर्व संस्कार के बल से। ये बल है शास्त्राभ्यास का, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है।
तो निश्चित रूप से कम होता है, और जहां उसका उदय नहीं हो वहीं पे सम्यक तो सामने आ जाता है। इसमें एक चीज और नीचे देखो, देखो तत्व विचार की महिमा, अब है खास लाइन, इसमें जुड़ेगी प्रवचन सार जी की 239वीं गाथा, वही है ये, वही गाथा है ये। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे। 52 पेज पे क्या देखा था? अयथार्थ व्यवहार का तो श्रद्धान करता है ना, यही था ना, ये आ गया पूरा का पूरा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे। अब देखना, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करो, ये क्या हुआ, ये बाजी पलट दी टोडरमल जी ने। शास्त्राभ्यास की प्रेरणा देते देते अब इस पे भी आ गया। लेकिन पहले लाइन पढ़ लो, तत्व विचार रहित। कल जो मैंने आपको सत्ता स्वरूप के बारे में बताया था, क्या जीवन भर शास्त्राभ्यास खूब किया लेकिन तत्व विचार नहीं किया तो सारा शास्त्राभ्यास व्यर्थ। तत्व विचार भी खूब किया, निर्णय नहीं निकाला तो तत्व विचार भी व्यर्थ। तो टोडरमल जी यही कह रहे हैं, तत्व विचार रहित देवादिक की खूब प्रतीति करे, खूब भक्ति में नाचे गाए, पूजा विधान है, जिनालय निर्माण इत्यादि पंच कल्याण खूब करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। हम तो टाइम बांध करके पढ़ते हैं, सुबह सुबह द्रव्यान योग, तो सुबह थोड़ा सा लेट हुए करणान योग, और फिर चरणान योग, और शाम को सोने, रात को सोने के पहले प्रथमान योग, सब लाइन से पढ़ते हैं। इतने इतने ग्रंथ हमने पढ़ लिए, अरे खूब पढ़ लिया हो, लेकिन तत्व विचार अगर नहीं है तो व्रताधिक पाले, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। बिना तत्व विचार के बड़े बड़े व्रती भी आपको दिख जाएंगे जिनको पता ही नहीं है व्रत धारण क्यों किया है। आया समझ में? व्रताधिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं। शास्त्राभ्यास वाले को भी कि हाँ अगर तत्व विचार नहीं है तो, ये अपने लिए लाई नहीं है क्या, क्योंकि अपन सब शास्त्राभ्यासी बैठे हुए हैं, इसलिए ये विचार करना, तत्व विचार चलना चाहिए। कल कौन सी गाथा चली थी, क्या बात आई थी, निकल जाती, सुबह क्या पढ़ा वो भूल जाते। तत्व विचार करो भी, देखो याद नहीं रहना वो एक हो सकता है, किसी का क्षयोक्षम कमजोर हो तो याद नहीं भी रहे, लेकिन जो पढ़ा है उस पर विचार तो करे ना, क्योंकि याद रहना नहीं रहना ये एक अलग मुद्दा है, इसमें ज्ञानावरण का क्षयोक्षम भी काम करता है। और अधिकांश ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि जिसकी रुचि होती है तो वो चीजें तो याद रहती है, लेकिन फिर भी कदाचित मान लो किसी को याद कम रहता हो, भूल जाता हो, कई बार अपने साथ ही हो जाता है, गाथा भूल जाते हैं, पेज नंबर भूल जाते हैं, गाथा नंबर भूल जाए, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं हो। अरे मंगलाचरण करते करते वो नीचे की लाइन गायब हो जाती है, क्या हुआ ये, हो जाता है कई बार, मेरे साथ तो 2-4 बार हो गया ऐसा, क्या वो शब्द आगे का पीछे हो गया तो वो अटक गया फिर उसमें। खैर, तो वो चीज नहीं, लेकिन शास्त्राभ्यास जो किया है उसके बाद अगर तत्व विचार नहीं करे, चिंतन नहीं करे, तो वो शास्त्राभ्यास काम नहीं, वो सम्यक दर्शन में काम नहीं आएगा, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है, किसके बिना? देवादिक की प्रतीति के बिना। देवादि की प्रतीति के बिना, देवादि की प्रतीति नहीं हो तो कैसे हो जाएगा? अरे ये जो व्यवहार प्रतीति कहलाती है, और जो पूजन आदि या समझ लो उनकी भक्ति आदि है, उसके बिना भी तत्व विचार वाला हो जाएगा। एक प्रत्यक्ष उदाहरण दूं, सोनगढ़ में गुरुदेव व्याख्यान करते थे और पूरे देश की जनता सब जाती, ठीक है ना, निहाल चंद जी सोगानी, कितनी बार गए? तो 37 तो बहुत कम होता है, मतलब कितना कितना गए? हम्म? कितना गए गुरुदेव के पास, कितना सुनते थे पढ़ते थे, लेकिन तत्व विचार के बल पर उन्होंने वो एक ही व्याख्यान में काम कर लिया, ऐसा ही आता है ना, एक ही व्याख्यान में काम कर लिया। ये किसका बल है? ये तत्व विचार का बल है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदाइशी गुरुदेव के जिनको दर्शन हुए, पैदाइशी पैदाइश सोनगढ़ में हुए हो, क्या है ना, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे आज कदाचित जीवित हो या नहीं भी हो, और वो शुरू से उनका संपर्क मिला और रोज बराबर बैठते हैं, लेकिन तत्व विचार नहीं तो कोरे के कोरे में। सच्चे गुरु मिल जाए, अरे साक्षात जिनेंद्र देव मिल जाए। बाबूजी एक पंक्तियां गुनगुन, देखो समाप्त करता हूं, समय ज्यादा हो गया। बाबूजी पंक्तियां गुनगुनाते थे, जीव जग भटक्यो,
क्या थी उसकी शुरुआती लाइन? समकित बिना जीव जग भट क्यों दर्शन बिना, समव शरण में तू हो आयो, और प्रभु जी के चरणा में जा अटक्यो, समकित बिना जीव जग भट क्यों। है, बोलो, नहीं गए क्या समाव शरण में? क्या हुआ फिर कि वहां जाकर के भी कोरे रही, अपन नहीं हो क्या आएगा? क्यों क्यों रह गए कोरे? प्रश्न क्या है, मतलब क्या कारण है जो कोरे रह कर गए? तत्व विचार नहीं किया, और जिन्होंने तत्व विचार किया वो उसके बिना भी, ऐसे निमित्तों के बिना भी सम्यक दर्शन को प्राप्त, ऐसा समय हो चुका है। और भी पेज तो बहुत सारे नोट किए थे अपन ने, लेकिन ठीक है ना, इतना ही योग था। आप लोग इन पेज नंबरों को जिन्होंने नोट किए देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, है ना, मिल जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये 8 दिन अपनी यहाँ पे चर्चा हुई, प्रवचन सार जी का विषय भी हुआ, और ये 2 बार अपनी थोड़ी सी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर भी चर्चा हुई। अब बोलने में भाषा की भिन्नता भी है, शैली की भी भिन्नता है। अब कुछ बात किसी को कुछ कठोर भी लग सकती है, या कुछ ऐसा किसी को कुछ भी इस तरह से कष्ट हुआ हो मेरी वजह से, कभी थोड़ा सा ज्यादा भी समय ले लिया आप लोगों को आकुलता भी हो गई हो, सुबह भी ज्यादा हो गया था, तो किसी को कुछ भी ऐसा कष्ट हुआ हो या कुछ ऐसा लगा हो जिससे मेरी वजह से आकुलता हुई हो, तो मैं आप सबसे